दोस्तों, एक टीचर का दो काम होता है। सबसे पहला काम आपको जीवन की परीक्षाओं के लिए तैयार करना और दूसरा आपको एक बेहतर नागरिक बनाना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो इशू जो सोनू निगम के ट्विटर के पे जो कमेंट आया था उसके बाद शुरू हुआ। सोनू निगम फतवा रो। ये पूरा इशू तब शुरू हुआ जब सोनू निगम ने ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स किए जिनमें उन्होंने ये कहा कि वो मुस्लिम नहीं हैं, फिर भी उन्हें अजान के कारण सुबह में जागना पड़ता है। उन्होंने ये कहा कि कब ये फोर्स्ड रिलीजननेस, मतलब कि जो फोर्स्ड धार्मिकता है, ये कब ख़त्म होगी भारत में। उन्होंने ये भी कहा कि जब मोहम्मद ने जब इस्लाम को बनाया था तो उसमें तो बिजली नहीं थी, जब बिजली नहीं थी तो उसमें लाउड स्पीकर भी नहीं थे, तो क्या ये लाउड स्पीकर ज़रूरी हैं। उनके इस ट्वीट के बाद पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति जिनका नाम है अली अल कादरी, उन्होंने एक फतवा जारी किया। उन्होंने ये कहा कि जो भी सोनू निगम का सिर मुड़ेगा उसको 10 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। सोनू निगम ने उस कादरी के इस फैसले का जवाब देते हुए, इस फतवे का जवाब देते हुए इस बुधवार को अपना सिर मुंडवा लिया और उन्होंने उसको चैलेंज किया कादरी को कि ठीक है, मैं अपना जो हेड है उसको शो ऑफ करता हूं, आप 10 लाख रुपए लेकर के आइए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद किसी धार्मिक टॉपिक पे कमेंट करना नहीं था, उनका मकसद एक सोशल टॉपिक पे कमेंट करना था। वो एक सेकुलर व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल मुस्लिम के प्रति नहीं, जो मंदिर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर भी अगर कोई लाउड स्पीकर लगता है तो वहाँ पर भी वो नहीं होना चाहिए। उनका कहना ये था कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में ये जो लाउड स्पीकर लगते हैं वो ज़रूरी नहीं है, वो रिलीजन का पार्ट नहीं है। अजान ज़रूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फतवा के बारे में। हम लोग देखेंगे कि फतवा क्या होता है, इसको कौन जारी करता है, क्या ये मुस्लिमों पे बाइंडिंग है, इसका सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस फतवे के बारे में। सबसे पहला सवाल, फतवा क्या होता है। इस्लाम में फतवा एक लर्नड इंटरप्रिटेशन है। आपको कुछ सवाल जानने हैं और उसका जवाब आप एक मौलवी से मांग सकते हैं। ये जो फतवा है वो एक क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट या एक मुफ्ती दे सकता है आपको। किस मामले में? अगर आपको इस्लामिक लॉ, उसके प्रैक्टिसेस या उसके कोई कन्वेंशन के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है आप उसको दूर करना चाहते हैं तो आप ये ओपिनियन, ये लर्न ओपिनियन आप ले सकते हैं। दूसरा सवाल, फतवा कौन इशू कर सकता है। फतवा एक मुफ्ती इशू कर सकता है, मगर जो मोस्ट मुस्लिम ये मानते हैं कि जिन लोगों को एनीवन हु हैज़ बीन ट्रेंड इन इस्लामिक लॉ में गिव एन ओपिनियन, ये ओपिनियन जो है वो फतवा कहलाता है। जो भी इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट हैं वो फतवा जारी कर सकते हैं, वो ओपिनियन अपना दे सकते हैं। दोस्तों, इस्लाम के शुरुआत में जो क्लर्की है, क्लर्की का कोई रोल नहीं था इस धर्म में। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग बिचौलिए बनकर आए और वो इस धर्म के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको इंटरप्रेटेट करने लगे। यही लोग फतवा जारी करते हैं। दूसरा सवाल, क्या कोई फतवा जारी करवा सकता है? क्या आप जा करके मुफ्ती के पास कह सकते हैं क्या फतवा जारी कीजिए? जी हाँ, मुस्लिम करते हैं, वो जा करके ओपिनियन लेते हैं। जैसे कि देखिए, हिंदू धर्म में क्या होता है कि कई बार आपके घर वाले भी कहते होंगे कि बेटा जो बृहस्पतिवार है उसको बाल नहीं कटवाना और इस दिन कोई नॉनवेज नहीं खाना। हमारे यहाँ भी होता है ऐसा। उसी तरह इस्लाम में अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जा करके जो इस्लामिक लॉ एक्सपर्ट हैं उनसे आप विचार ले सकते हैं, अपनी क्वेरी का समाधान मांग सकते हैं। ये फतवा कहलाता है। तो क्या फतवा को ओबे करना जरूरी है? क्या आपको इसका पालन करना जरूरी है? नहीं, चूंकि ये एक ओपिनियन है, ये एक सलाह है, इसलिए इसको मानना जरूरी नहीं है। आपकी इच्छा है तो मानिए, नहीं इच्छा तो नहीं मानिए। अब इशू ये आता है कि चूंकि फतवा को मानना जरूरी नहीं है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, तो इतना बड़ा मुद्दा कैसे खड़ा हो गया? मुद्दा इस पे खड़ा हो गया 1989 में, जब एक मशहूर नॉवेलिस्ट सलमान रश्दी, इनके खिलाफ एक फतवा जारी किया गया। उन्होंने किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस। ये मुस्लिम लोगों को काफ़ी इस पे विरोध था, तो उन लोगों ने इसको मारने के लिए ए फतवा टू किल द नॉवेलिस्ट उन्होंने ये जारी किया। हाल के दिनों में भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे फतवा जारी हुए। जैसे कि अभी एक आया था कि जो मुस्लिम मुफ्ती हैं उन्होंने ये कहा था कि जो मुस्लिम है उनको भारत माता की जय नहीं कहनी चाहिए। तो ऐसी बातों पर भी फतवा आते रहते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले एक पिटीशन फाइल हुई थी। उसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट से कि कृपया करके इस सिस्टम ऑफ फतवा है इसको आप एबॉलिश कीजिए, इसको आप हटाइए, और जो मुस्लिम कोर्ट्स हैं, जो शरीयत कोर्ट्स हैं, इसको भी आप डिसबैंड कीजिए, इसको भी आप हटाइए। इसमें जो रिस्पोंडेंट थे यूनियन ऑफ इंडिया और एक था दारुल उलूम, इन्होंने भी ये कहा, जैसे कि देखिए जो भारत सरकार है उन्होंने ये कहा कि फतवा
जो है वो एडवाइजरी है, वो बाइंडिंग नहीं है। नो मुस्लिम इज़ बाउंड टू फॉलो देम। जो लोग इस फतवा को जारी करते हैं उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है इसको इन्फोर्स करने के लिए, अपने फतवा को इन्फोर्स करने के लिए। दार उल उलूम ने भी ये कहा कि इट हैज़ नो एजेंसी और पावर, इसके पास कोई पावर नहीं है टू इन्फोर्स इट्स फतवा। अब ये जो था ये रिस्पांस था सरकार का और दार उल उलूम का। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट ये दिया कि फतवा एक ओपिनियन है, ओनली एन एक्सपर्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव देम, इट्स नॉट एन डिक्री, नॉट बाइंडिंग और कोर्ट। किसी कोर्ट पर यह फतवा बाइंडिंग नहीं है, किसी स्टेट पर, सरकार पर यह बाइंडिंग नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल पर, सबसे जरूरी, ये बाइंडिंग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों। फतवा इशूड बाय शरीयत कोर्ट्स और मुफ्तीज हैज़ नो लीगल सेंसिटी, उन्हें कानूनी वैधता नहीं प्राप्त है। अगर आप फतवा को डिफाई करते हैं, अगर आप उसको नहीं मानते तो आप पे कोई सिविल और क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि आपने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई अथॉरिटी, अगर कोई शरीयत कोर्ट या मुस्लिम कोर्ट अपने फतवा को इन्फोर्स करने की कोशिश करता है तो उसको उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जाएगा। एनी पर्सन ट्राइंग टू इन्फोर्स ए फतवा बाय एनी मेथड शैल बी इलीगल। अगर आप अपने फतवा को इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं तो वो इलीगल होगा, आप पे कानून के अंतर्गत एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। अब हम आते हैं वापस अपने लाउड स्पीकर वाले मुद्दे पे। अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये सरकार से कहते हैं कि आप इन सब लाउड स्पीकर को बंद कीजिए जो कि मंदिर पे, मस्जिद पे या किसी भी गुरुद्वारे पे या किसी भी इंस्टीट्यूशन पे हैं, तो क्या ये धर्म का उल्लंघन होगा? क्या ये राइट टू मैनेज देयर ऑन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, क्या ये इसका उल्लंघन होगा? जैसे कि देखिए, जब भी कोई इशू आता है जो धर्म से रिलेटेड होता है, तो जो धर्म के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें अपना धर्म को मैनेज करने का अधिकार है, सरकार इस मुद्दे पर दखल नहीं दे सकती, सरकार हमारे धार्मिक मुद्दे पर दखल नहीं दे सकती। जैसा कि एक हाजी अली का केस आया था, मुंबई में ये दरगाह है जहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको एंट्री नहीं दी जाती थी। तो इसके खिलाफ मुस्लिम महिला आंदोलन है, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की, उन्होंने दरगाह ट्रस्ट के खिलाफ ये PIL फाइल की। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो आर्टिकल 14F15 राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये उनका वायलेट हो रहा है। उनका आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये भी उनका वायलेट हो रहा है। हमें इस दरगाह के इनर सेक्टम में जाने की अनुमति दी जाए। इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया। देखिए दोस्तों, जो ट्रस्ट है उन्होंने ये कहा था कि आप हमारे धर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने धर्म को मैनेज करने का अधिकार है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसाइड करने के लिए कि क्या इनर सेक्टर में प्रवेश करने से रोकना महिलाओं को, क्या ये इस्लाम का बेसिक प्रैक्टिस है, ये जानने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्वेंट किए गए इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट, ये उन्होंने अप्लाई किया। मतलब कि अगर कोई प्रैक्टिस उस धर्म का बेसिक है, अगर उस प्रैक्टिस को हटाने से वो धर्म अगर डिस्टॉर्ट होता है तो वो प्रैक्टिस जो है वो उस धर्म का बेसिक माना जाएगा, उस प्रैक्टिस को आप हटा नहीं सकते। अगर वो प्रैक्टिस को हटाने पर धर्म इंटैक्ट रहता है, धर्म पे कोई आंच नहीं आती, तो ये जो प्रैक्टिस है वो धर्म के इंटरेस्ट में हटाई जा सकती है। मतलब कि आप एग्जांपल देखिए, अगर महिलाओं को एंट्री देने से अगर इस्लाम पर कोई खतरा नहीं आता तो हमें एंट्री देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये अधिकार दिया गया है राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वालिटी का। अगर उनको एंट्री देने से इस्लाम खतरे में पड़ता है तो उनको एंट्री नहीं दी जा सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस टेस्ट को अप्लाई किया और उन्होंने ये पाया कि महिलाओं को दरगाह के इनर सेक्टम में अलाउ करना ये इस्लाम का बेसिक टेनेंट नहीं है, ये इस्लाम का बेसिक प्रैक्टिस नहीं है। उन्होंने महिलाओं को अलाउ किया कि आप हाजी अली दरगाह के इनर सेक्टर में प्रवेश कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दरगाह के उस क्लेम को खारिज कर दिया कि बैन वाज एसेंशियल टू प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, दिस बैन ऑन मुस्लिम वेमेन वाज नॉट एसेंशियल टू द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम।
उन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम है, जो कि उन्हें आर्टिकल 14 और 15 द्वारा दिया जाता है, that cannot be superseded in the name of constitutional freedom of article 26 given to every religious domination to manage their own affair। आप धर्म के नाम पर आप आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट नहीं कर सकते, उसको आप सुपरसीड नहीं कर सकते। उसी तरह अगर कोई मंदिर मस्जिद ये कहता है कि हमें लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का अधिकार है, ये हमारे धर्म के लिए ज़रूरी है, तो ऐसा मेरे हिसाब से ये धर्म की जो एसेंशियल प्रैक्टिस है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब इस्लाम शुरू हुआ था तो उसमें तो बिजली नहीं थी, जैसे सोनू निगम ने कहा। तो इस तरह आपका लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना मंदिर और मस्जिद पे ये धर्म के लिए ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, अजान ज़रूरी है, प्रार्थनाएँ ज़रूरी है, लाउड स्पीकर ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।